डियर स्टूडेंट्स, मैथ की जर्नल क्लास में हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इसमें हम पेमडैश, बॉडमैश एंड बेडमैश रूल्स पढ़ेंगे। तो आए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशन से क्या मुराद है। इन मैथ्स ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। यानी मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वगैरह को ऑपरेशन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में ऑर्डर से क्या मुराद है। हेयर order means which operation is to be applied first, second, third and so on। तो मैथ में यहाँ ऑर्डर से मुराद है कि इन ऑपरेशंस में से हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो पहले हल करेंगे या किस ऑपरेशन को हम पहले अप्लाई करेंगे। अगर इनमें से दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस किसी क्वेश्चन में किसी वैल्यू में इकट्ठे आ जाएं, तो यूँ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि वो तरतीब जिस तरतीब से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह को किसी वैल्यू के अंदर अप्लाई करेंगे। देयर इज़ ओनली वन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस but it has three different names in different countries। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, यानी इन ऑपरेशंस को जो अप्लाई करने की तरतीब है वो पूरी दुनिया में एक ही है। सिर्फ इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में बोले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अमेरिका इस तरतीब को पेमडैश कहते हैं और इन यूके इस तरतीब को, इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को बॉडमैश कहते हैं और कनाडा में इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को या इस रूल को बेडमैश रूल कहते हैं। इट ऑल मीन्स द सेम थिंग, यानी इन सब का एक ही मतलब है। पेमडैश हो, बॉडमैश हो या बेडमैश, ये तीनों एक ही ऑर्डर या एक ही तरतीब के मुख्तलिफ़ नाम हैं। अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के इन सिस्टम्स को पढ़ने से पहले हम चंद बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इनमें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम इन रूल्स को यानी पेमडैश और बॉडमैश और बेडमैश को पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले आपको चंद ज़रूरी बातों का इल्म होना ज़रूरी है। उसमें पहले नंबर पर है पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स आर द सेम थिंग्स। यानी पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स का एक ही मतलब है और पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स से मुराद ये सिंबल्स होते हैं। यानी ये जो फर्स्ट है इसे हम कहते हैं बार। ये किसी वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है मैथमेटिक्स में। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में यकीनन इसको देख चुके होंगे। और इस अलामत को स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं और इस अलामत को करली ब्रैकेट्स कहा जाता है और इस अलामत को स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में या किसी वैल्यू में ये चारों पैरेंथेसिस आ जाएं या इनमें से कोई भी एक से ज़्यादा आ जाएं, तो उनको सॉल्व करने का भी एक तरीका है, यानी एक तरतीब है और उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ पैरेंथेसिस। यानी पैरेंथेसिस की तरतीब, पैरेंथेसिस किस तरतीब से सॉल्व होंगे। तो वो तरतीब है कि नंबर 1 पर अगर उसमें बार है उस वैल्यू में,
तो हम सबसे पहले बार के नीचे जो वैल्यू होगी, जो ऑपरेशन होगा, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। फिर अगर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं तो हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और फिर अगर उस क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हम फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें सॉल्व करेंगे। और फिर अगर उस क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हों तो फिर आखिर में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स को समझने के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपोनेंट, जिसे हम पावर भी कहते हैं और रूट भी कह सकते हैं, और इसी को यहाँ पर हम ऑर्डर कहेंगे। यानी ऑर्डर से मुराद एक्सपोनेंट, पावर या रूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने यहाँ चंद वैल्यूज़ ली हैं, x रेज़ टू द पावर n और x स्क्वायर a रेज़ टू द पावर 5 x प्लस b क्यूब। तो इन वैल्यूज़ में x की जो पावर है n, इसे हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। और अगली वैल्यू में यानी x स्क्वायर में जो x की पावर है 2, ये भी एक्सपोनेंट, ऑर्डर या पावर कहलाएगी। नेक्स्ट वैल्यू में a रेज़ टू द पावर 5 में a की पावर जो 5 है, इसे ही हम a का एक्सपोनेंट या ऑर्डर कहेंगे। और इस फोर्थ वैल्यू में यानी x प्लस b की जो पावर है वो है 3। तो 3 जो है ये x प्लस b की पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है और ऑर्डर भी है। अब पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड ऑर्डर्स को समझने के बाद अब हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के इन 3 रूल्स को पढ़ते हैं, जिनके नाम हैं पेमडैश, बॉडमैश एंड बेडमैश। पेमडैश जो है ये एब्रीवेशन है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी P फॉर पैरेंथेसिस है, E फॉर एक्सपोनेंट, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह बॉडमैश का मतलब है ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड B फॉर ब्रैकेट्स है, O फॉर ऑर्डर्स, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। और बेडमैश का मतलब है ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी B फॉर ब्रैकेट्स, E फॉर एक्सपोनेंट्स, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हम देखें तो हमें मालूम होता है कि जो लास्ट 4 ऑपरेशंस हैं यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो तीनों सिस्टम्स के अंदर यानी पेमडैश, बॉडमैश एंड बेडमैश में बिल्कुल सेम है, सिवाय थर्ड एंड फोर्थ ऑपरेशंस के कि उनकी तरतीब यहाँ बॉडमैश और बेडमैश में पेमडैश की निस्बत चेंज है। यानी पेमडैश में पहले मल्टीप्लिकेशन है और फिर डिवीज़न है, जबकि बॉडमैश में पहले डिवीज़न है फिर मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर ऑफ द सेम रैंक। ये दोनों ऑपरेशन एक जैसे ही होते हैं, तो इनमें किसी भी ऑपरेशन को हम अगर पहले कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो इस तरह ये भी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आखिरी 4 जो ऑपरेशंस हैं वो तो सेम ऑर्डर यानी सेम तरतीब के अंदर ही हैं। तो अब जो बज़ाहिर फ़र्क नज़र आता है, हकीकत में उनमें भी फ़र्क है नहीं। पेमडैश में पहला ऑपरेशन है पैरेंथेसिस, जबकि बॉडमैश और बेडमैश में पहला ऑपरेशन है ब्रैकेट्स। तो हम अभी पढ़ चुके हैं
कि पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स आर द सेम थिंग, और इसी तरह यहाँ हमने अभी देखा कि एक्सपोनेंट्स एंड ऑर्डर्स आर आल्सो द सेम थिंग्स। तो नंबर 2 पे जो ऑपरेशन है पेमडैश में वो है एक्सपोनेंट, जबकि बॉडमैश में वो है ऑर्डर्स। तो एक्सपोनेंट और ऑर्डर भी हमने यहाँ अभी पढ़ा कि दीज आर द सेम थिंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों सिस्टम्स में से किसी भी एक सिस्टम को सीख लें या उसे डिटेल में पढ़ लें तो बाकी 2 सिस्टम भी हमें आसानी से समझ आ जाएंगे। तो हम इनमें जो पहला है सिस्टम पेमडैश उसे पढ़ते हैं in detail. Dear students, when you see something like this, that is 7 plus 6 into 5 square plus 3, then what part should you calculate first? यानी अगर आप ऐसी कोई वैल्यू देखते हैं तो आपके ख़्याल में आप पहले किस हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे, यानी किस ऑपरेशन को पहले आप अप्लाई करेंगे, प्लस को, मल्टीप्लिकेशन को, या एक्सपोनेंट यानी पावर को, या पैरेंथेसिस को यानी ब्रैकेट्स को। और ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम स्टार्ट किस तरफ से करें, वेदर वी स्टार्ट एट द लेफ़्ट एंड गो टू द राइट और गो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी हम लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ चलें या हम राइट से स्टार्ट करके लेफ़्ट की तरफ चलें। तो किस तरह हम इसको हल करें। एंड रिमेंबर, इफ़ यू कैलकुलेट दैम इन रॉन्ग ऑर्डर एंड यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। अगर आप इसको गलत तरीके से हल करेंगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। तो इसका जो सही तरीका है अब हम उसे सीखते हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो है पेमडैश या बॉडमैश या बेडमैश। जैसा कि हमने पढ़ा ये एक ही तरीके के 3 मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो ये उनमें से हम अब पेमडैश को पढ़ते हैं कि वो तरीका क्या है। पेमडैश से मुराद है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरतीब से ये यहाँ लिखे गए हैं इसी तरतीब से या इसी ऑर्डर से हम इन ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं अगर ये किसी वैल्यू में या एक्सप्रेशन में मौजूद हों। यानी सबसे पहले हम पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को हल करेंगे अगर ब्रैकेट्स उस क्वेश्चन में मौजूद होंगी तो। और जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यूज़ हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। 7 जो इसमें ऐड हो रहा है ये एडिशन हम एंड में बाद में करेंगे। पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के बाद अगर उस वैल्यू में एक्सपोनेंट हो यानी किसी वैल्यू की पावर दी गई हो तो हम पहले उस पावर को सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस के बाद। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, एडिशन इन चारों ऑर्डर से पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट के बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और फिर डिवीज़न, फिर एडिशन एंड फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात आपको जहन में रखनी है वो ये है कि जैसा कि हमने बॉडमैश और बेडमैश में पढ़ा वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न है और डिवीज़न की जगह पर मल्टीप्लिकेशन है, यानी इनकी तरतीब वहाँ उलट है। लेकिन चूँकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर ऑफ द सेम रैंक यानी ये दोनों ऑपरेशंस एक ही मर्तबे के हैं यानी बराबर हैं, तो इससे इनकी तरतीब को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खा आप पहले डिवीज़न को सॉल्व कर लें और बाद में मल्टीप्लिकेशन को, या पहले आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें फिर डिवीज़न को सॉल्व करें, तो इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन रूल्स के मुताबिक अगर
किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों ही आ जाएं, तो फिर हम पेमडैस, बॉडमैस एंड बेडमैस में भी यहाँ जो इनकी तरतीब है उसकी बजाय ये देखते हैं, यानी लेफ़्ट साइड से देखते हैं कि पहले कौन सा ऑपरेशन आ रहा है। अगर लेफ़्ट साइड से देखते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में पहले डिवीज़न आ जाए तो फिर हम पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा। यानी उस वक्त फिर हम पेमडैस की इस तरतीब को नहीं देखेंगे, इसलिए क्योंकि ये दोनों बराबर के ऑपरेशंस हैं। इसमें हम ये तरतीब देखते हैं कि लेफ़्ट साइड से चलते हुए कौन सा ऑपरेशन पहले आता है। लेकिन ये इनकी तरतीब भी हम पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंट्स के बाद ही चेक करेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को सॉल्व किया जाएगा। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हैं ये आपस में सेम रैंक के ऑपरेशंस हैं, यानी ये दोनों बराबर के ऑपरेशंस हैं। इनमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि उस क्वेश्चन के या वैल्यू के लेफ़्ट साइड से चलते हुए हम देखेंगे कि पहले कौन सा ऑपरेशन आया है। अगर एडिशन होगी तो पहले एडिशन को हम सॉल्व करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन आएगी लेफ़्ट साइड से आते हुए पहले, अगर लेफ़्ट साइड से पहले आते हुए सब्ट्रैक्शन होगी तो फिर हम सब्ट्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे और एडिशन को बाद में। लेकिन ये याद रहे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये बिल्कुल एंड में सॉल्व होंगी, यानी पैरेंथेसिस के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में से किसी को हम सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से जो भी मौजूद होगा उसे सॉल्व करेंगे। इस रूल को अब हम एग्जांपल्स की मदद से डिटेल में समझते हैं। यहाँ हमने एक वैल्यू ली है 6 × 5 + 3। 5 + 3 जो है ये पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर है। तो जैसा कि अभी हमने पेमडैस रूल में पढ़ा कि सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, यानी पैरेंथेसिस के जो अंदर वैल्यू है पहले हम उसे हल करेंगे। तो पैरेंथेसिस के अंदर है 5 + 3, तो इसे हम हल करेंगे तो ये होगा 5 + 3 = 8। तो अब 8 जो आंसर आया है पैरेंथेसिस की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, उस आंसर को हम बाहर वाले इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 8 होगा 48। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम पहले इस बाहर वाले 6 को पैरेंथेसिस के अंदर वाले 5 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, यानी 6 × 5 = 30। इस 30 में फिर हम 3 ऐड करेंगे तो यूँ आंसर आएगा 33, विच इज़ रॉन्ग, यानी ये गलत आंसर है क्योंकि हमने यहाँ पेमडैस रूल को वायलेट किया है, तो इसलिए ये आंसर गलत है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स, रूट्स या ऑर्डर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने जो वैल्यू ली है वो है 5 × 2²। तो अब यहाँ पर दो ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा है स्क्वायर का यानी एक्सपोनेंट का यानी पावर का। तो जैसा कि पेमडैस रूल में हम जानते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन से पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 4। अब इस 4 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 20। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वैल्यू। लेकिन अगर हम इसे यूं हल करें पेमडैस रूल को वायलेट करते हुए कि हम पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें फिर इसका स्क्वायर लें, तो यूँ होगा 10² = 100 विच इज़ रॉन्ग। तो ये आंसर सही नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन
या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एक वैल्यू ली है 2 + 5 × 3। तो इसमें अब दो ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। तो जैसा कि हम पेमडैस रूल में पढ़ चुके हैं कि हम एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे, तो लिहाजा हम इस 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15। इस 15 में फिर अब ये 2 ऐड होगा तो आंसर आएगा 17, विच इज़ अ करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम पहले एडिशन को अप्लाई करते हुए 2 और 5 को ऐड करें तो आंसर आएगा 7। फिर उस 7 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अगर हम एडिशन के बाद अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने पेमडैस रूल को वायलेट किया है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ आ जाएं, तो चूँकि ये दोनों सेम रैंक के ऑपरेशंस हैं तो फिर हम इन्हें किस तरह हल करेंगे। जैसा कि इस वैल्यू में 30 / 5 × 3 है, तो इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं जो कि सेम रैंक के हैं, यानी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट साइड से, यानी इस साइड से हम चेक करेंगे कि पहले कौन सा ऑपरेशन आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड से चेक करते हुए हम देख सकते हैं कि पहले डिवीजन का ऑपरेशन है, लिहाजा हम अब पेमडैस, बॉडमैस या बेडमैस की तरतीब नहीं देखेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बल्कि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इन दोनों में लेफ़्ट साइड से आते हुए पहले कौन सा ऑपरेशन है। तो हम पहले उस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, लिहाजा हम पहले सॉल्व करेंगे 30 / 5, यानी 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 6। अब इस आंसर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ हमें हासिल होगा 18, विच इज़ करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम पेमडैस रूल में दी गई तरतीब के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 15। फिर हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ हमने लेफ़्ट साइड से आते हुए जो पहले ऑपरेशन है उसे हमने पहले सॉल्व नहीं किया, बल्कि सेकंड ऑपरेशन को सॉल्व पहले कर लिया है। हालांकि ये दोनों ऑपरेशन सेम रैंक के थे और बाय रूल हमें लेफ़्ट साइड से देखना है कि पहले कौन सा ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन को हमने पहले अप्लाई करना है, जैसा कि हमने इस ऊपर एग्जाम्पल में किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंट्स दैट इज़ पावर्स एंड स्क्वायर रूट्स एट्सेट्रा, इन्हें हम पहले सॉल्व करते हैं या अप्लाई करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो लेफ़्ट टू राइट आते हुए पहले आएगा, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी चूँकि सेम रैंक के ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरह, तो इसमें भी हम इस बात को देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट आते हुए उस वैल्यू या क्वेश्चन में पहले कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, तो उस ऑपरेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे। यानी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रैंक इक्वली एंड गो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हम जिस ऑपरेशन को पहले पाएंगे उस ऑपरेशन को, इन दोनों में से उस ऑपरेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे। और इसी तरह लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में से जिस ऑपरेशन को पहले पाएंगे उस ऑपरेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे या अप्लाई करेंगे, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम रैंक और इक्वल रैंक। ये बात चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी दोबारा आपको वजाहत कर देता हूँ कि जब आप पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर चुके हैं तो फिर आपने लेफ़्ट टू राइट जाते हुए
मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में से आपको जो भी पहले ऑपरेशन नज़र आए, इन दोनों में से आपने उस ऑपरेशन को पहले सॉल्व करना है या अप्लाई करना है। इसी तरह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में से भी आपने उस ऑपरेशन को पहले सॉल्व करना है जो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पहले आएगा। अब हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स लेकर पेमडैश रूल को मज़ीद समझते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ली है 3 + 6 × 2। तो अब इसको हम किस तरह हल करेंगे हम देखते हैं। बाय पेमडैश रूल हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसे हम एडिशन से पहले सॉल्व करते हैं, लिहाजा हम पहले 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 12। इस 12 में फिर हम ये 3 ऐड करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 15। ये करेक्ट आंसर है इस वैल्यू का। अब दूसरी एग्जांपल है 3 + 6 × 2, यानी 3 + 6 जो है ये पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में है और फिर इस वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसे भी हम बाय पेमडैश रूल के मुताबिक पहले पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, यानी 3 + 6 को हम पहले सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 9। फिर इस 9 को हम बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 18, विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है 12 / 6 × 3 / 2, यानी इसे हम यूँ भी पढ़ सकते हैं 12/6 × 3/2। तो अब देखते हैं कि पेमडैश रूल के मुताबिक हम इसे किस तरह हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेमडैश रूल में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर ऑफ द सेम रैंक, ये एक ही रैंक के ऑपरेशंस हैं। तो अब हम लेफ़्ट साइड से यानी इस साइड से देखेंगे कि पहले कौन सा ऑपरेशन आता है, उसी ऑपरेशन को हम पहले अप्लाई करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट टू राइट आते हुए, यानी इस साइड से डिवीज़न का ऑपरेशन है, यानी 12 इज़ डिवाइडेड बाई 6। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी 12 को 6 से पहले हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 2। अब यहाँ पर फिर 2 सेम रैंक के ऑपरेशंस हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और 3 डिवाइड हो रहा है इस 2 से। अब हम अगर लेफ़्ट साइड से देखें तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, लिहाजा हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6। अब इस 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 3, विच इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि लेफ़्ट साइड से चलते हुए किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को अप्लाई करेंगे या सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये वैल्यू हो, यानी 7 प्लस ब्रैकेट बिगिंस 6 + 5² + 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि इस वैल्यू को हम पेमडैश रूल की मदद से किस तरह हल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेमडैश रूल हम सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, जो कि ये वैल्यू है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनमें भी हम पेमडैश रूल इस्तेमाल करेंगे और उसके मुताबिक भी हम पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, यानी पावर को। तो हम सबसे पहले 5 की पावर जो कि 2 है, यानी 5² को हल करेंगे, वो आएगा 25। बजाय इसके कि हम 5 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, हम 5 का स्क्वायर लेंगे। अब इस पैरेंथेसिस में 2 ऑपरेशंस बच गए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो बाय पेमडैश रूल हम जानते हैं कि डिवीज़न से पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो यूँ 6 मल्टीप्लाई होगा 25 से एंड वी गेट 150। अब 150 में हम ये 3 ऐड करेंगे, वी गेट 153।
तो जब हम पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर पैरेंथेसिस को हम नहीं लिखते, हम इसे ख़त्म कर देते हैं। तो अब 153 में ये बाहर जो 7 है वो ऐड हो रहा है, वो अब इस वैल्यू में ऐड होगा और हमें आंसर हासिल होगा 160। तो ये है पेमडैस रूल के मुताबिक सही तरीका किसी एक्सप्रेशंस के अंदर जो ऑपरेशंस हैं उनको हल करने का। इसके साथ ये डिटेल आप देख सकते हैं, ये आपकी आसानी के लिए लिखी है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब लास्ट में हम एक मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ जो वैल्यू ली है वो है 22 - 5 ब्रैकेट बिगिनस 3 + 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। इसे हम यूँ भी पढ़ सकते हैं 22 - 5 × 3 + 1 इंटू का मतलब भी होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन भी होती है, तो इसलिए हम इसे यूँ भी पढ़ सकते हैं -5 × 3 + 1 प्लस 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो अब अकॉर्डिंग टू पेडमैस रूल सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंट को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को। तो पैरेंथेसिस में हमारे पास है 3 + 1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर हासिल होगा 4। तो 5 × 4 होगा 20 एंड 3 × 6 होगा 18। तो यूँ हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो है 22 - 20 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3 ऑपरेशंस बचे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीज़न। तो बाय पेमडैस रूल हम जानते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले 18/9 को सॉल्व करेंगे, यानी 18/9 = 2। अब हमारे पास 2 ऑपरेशंस बचे, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब ये दोनों ऑपरेशंस सेम रैंक के हैं, यानी ये बराबर हैसियत के हैं। तो इनमें हम सबसे पहले उस ऑपरेशन को हल करेंगे जो लेफ़्ट साइड से देखते हुए पहले आएगा। तो लेफ़्ट साइड से देखते हुए पहले सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, लिहाजा हम 22 में से 20 को माइनस करेंगे, तो यूँ हमें हासिल होगा 2। तो अब लास्ट में हमारे पास एक ही ऑपरेशन रह गया एडिशन का, तो ये 2 इस 2 में ऐड होगा तो आंसर आएगा 4। तो ये था पेमडैस रूल। और जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बॉडमैस और बेडमैस रूल जो हैं ये भी सेम पेमडैस रूल्स की तरह ही हैं। इन रूल्स में सिर्फ 1-2 नामों का फ़र्क है, जबकि इनके एक्चुअल जो मीनिंग्स हैं वो पेमडैस रूल की तरह ही हैं। तो पेमडैस रूल को अगर आपने समझ लिया है तो बॉडमैस और बेडमैस रूल भी बिल्कुल सेम हैं। However, if you find any problem or confusion, you can consult me in the comments. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.